जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग एडिटोरिया का जो प्रवीण सर द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट होता है उसको आज हम लोग 1 से लेके पूरे 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और उससे पहले आज का मोटिवेशन है कि हर रोता हुआ पल कभी न कभी बदल जाएगा। हर रोता हुआ पल कभी न कभी बदल जाएगा। इंतज़ार कर ए मेरे दोस्त, इंतज़ार कर ए मेरे दोस्त, वक्त आपका भी आएगा। तो चलिए, आप लोग अपने जीवन में कभी हौसला मत टूटने दे दीजिएगा और इसी तरह नियंत्रण बढ़ते रहिएगा। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अवश्य लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी ऑफलाइन टेस्ट होगा सब आप लोग को लाइन बाय लाइन से कराया जाएगा। तो वीडियो की चलिए शुरुआत कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नरसिंह वर्मन। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे वो अपना नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था? यूनानी शासक मिनांडर को पुष्पमित्र शुंग ने पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट है कि मुहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि दिए गए प्रश्नों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दिए गए प्रश्नों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है देखते हैं। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक चलाया था, सही है। दीवाने अर्ज बलबन चलाया था, ये भी सही है। दीवाने को ही मुहम्मद बिन तुगलक चलाए थे, ये भी सही है। दीवाने मुखराज फिरोज शाह तुगलक एक गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? तो 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलवर्दी खां के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि बंगाल के विभाजन लागू हुआ था, बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? भूमिज विद्रोह का संबंध झारखंड राज्य से था। किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग की जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। कब प्रकाशित की गई थी? जालियांवाला बाग से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन कि अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कहलाता है? तो कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग कहलाता है? तो कर्णप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन की बहुलता होती है? मतलब कौन सी मिट्टी है जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होगा? तो काली मिट्टी में कार्बन सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है? दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है डंकन पास। नेक्स्ट है कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? नंदा देवी एवं नंगा पर्वत हिमाद्री हिमालय के भाग हैं। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो 4 भारतीय राज्यों को। काराकोरम रेगिस्तान स्थित है? काराकोरम जो रेगिस्तान है वो कहाँ स्थित है? तो तुर्कमेनिस्तान में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो कौन कौन से झील रूस में है वो देख लेते हैं हम लोग। तो ओनेगा झील भी रूस में है, लाडोगा झील भी रूस में है, बैकाल झील भी रूस में है और विनिपेग झील ही रूस में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है, मतलब चारों तरफ से लैंडलॉक नहीं है? तो देखते हैं इसका राइट आंसर कि पलाऊ हो जाएगा, वो लैंडलॉक नहीं है। बाद बाकी मलावी भी लैंडलॉक है, मल्डोवा भी है और अंडोरा भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंपा जो सिंचाई परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है उसमें। नेक्स्ट है कि रेखी समिति का संबंध
किस कर से है। जो रेखी समिति है उनका संबंध किस किस कर से है, तो अप्रत्यक्ष कर से है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई। भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना 2015 में शुरू नहीं की गई, तो कौन कौन 2015 में हुआ था? प्रधानमंत्री कौशल विकास हुआ था, सागरमाला भी हुआ था, सुकन्या भी हुआ था, और ये भारतमाला नहीं हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा भारतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखेंगे? तो प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई? इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का जो अधिकार है वो प्राप्त किया गया या प्रदत्त किया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को क्या हुआ लाया गया? तो जीवी मावलंकर के विरुद्ध। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो कब स्वीकृति प्रदान की गई? अक्टूबर 2005 में। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सचिव करता है। नेक्स्ट है कि उपयुक्त कथनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। तो ए में संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। और बी में है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इस कथन पर विचार करते हैं। कूट वाला क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। मतलब दोनों सही तो है लेकिन स्पष्टीकरण बी ए का नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता 1949 ईस्वी में दिया गया। 40 में है कि ग्राम पंचायत किस सूची के विषय है? ग्राम पंचायत है और किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? हानिकारक भी है और लाभदायक भी है, दोनों है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि काटाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। काटाजेना जो प्रोटोकॉल है उसका संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मैनग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? मैनग्रोव जो ज्वारीय वन है वो वनस्पति सुंदरवन में पाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया? कौन सी पुस्तक रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया? तो नेचर क्योर नहीं लिखा गया, बाद बाकी सब लिखे हैं। विसर्जन लिखे हैं, गार्डनर लिखे हैं, द कोट डांसर भी लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? नामित हुए थे लेकिन कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो सबसे पहले 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNIDO का जो मुख्यालय है वह वियना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला जो अंतरिक्ष यान है वो कौन था? तो लूना 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। 50 में है कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? किस राज्य में जो प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है वो कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में रत्नागिरी मठ है। 51 नंबर में है कि किस संतुलित रासायनिक समीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है? एक संतुलित रासायनिक जो समीकरण है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर
आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्लभ अम्ल है, वीक एसिड है, कौन सा इसमें एक दुर्लभ अम्ल है, तो CH3COOH, HCl भी हो जाएगा और HNO3 सब प्रबल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 सब प्रबल है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो घटक है मैग्नीशियम, कार्बन और हाइड्रोजन, सब क्लोरोफिल का घटक है, लेकिन कैल्शियम नहीं है। राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्बोनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, कार्बोनाइट है और कौन से धातु का अयस्क है, तो यूरेनियम का कार्बोनाइट अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। 2 नंबर में है कि गोल्डन तथा गोल्डन तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण है। 3 नंबर में है कि लेड ऑक्साइड का लिथार्ज कहा जाता है, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, तो इसमें तीनों सही हो जाएगा। क्लोरीन और ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व है, सही है। गोल्डन तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण, ये भी सही हो जाएगा। लेड हाइड्रोक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है, तो उसका अनुपात को हम लोग बिलियन की सांद्रता कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है, लकड़ी के एल्कोहल के रूप में किसे जाना जाता है, तो मेथिल एल्कोहल को जाना जाता है। पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है, तो परासरण की क्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लवक प्लास्टिड फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, तो क्रोमेटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है, कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है, तो वाहिकाएं फ्लोएम का भाग नहीं है। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है, तो नाल तंत्र की उपस्थिति इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं का लक्षण है। रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं, तो रक्त का जो थक्का है इसके बनने में मदद थ्रोम्बोसाइट करता है। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है, तो मलेरिया। 64 में कि भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है, भैंसों के जो उत्तम नस्ल है मेहसाना और सुरती गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सीन है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है, तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। फोटोन कण की खोज किसने की थी, तो फोटोन कण की खोज आइंस्टीन ने की थी। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या परिवर्तित होती है, तो इसका आवृत्ति परिवर्तित होती है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में बोरॉन का प्रयोग क्षार के रूप में किया जाता है, नाभिकीय क्षार के रूप में किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, तो कार्य हो जाएगा जो सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वरोजगार उत्सव का आयोजन किया गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वरोजगार उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। वर्ल्ड हैप्पी रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन है जो सत्य है, तो इसमें भारत का 126वां प्राप्त है, सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है, ये भी सही है। और डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है, तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन प्रथम का शुभारंभ किया, ये जो साइक्लोन प्रथम है वो किस देश के साथ शुभारंभ किया, तो मिस्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो यह इंदौर शहर में हुआ था। नेक्स्ट है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी FITUR फितूर किस देश में आयोजित किया गया था, पर्यटन के प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन में आयोजित किया गया था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये गलत हो जाएगा। बाद बाकी देख लेते हैं सब सही है। बड़े राज्य में प्रथम स्थान कर्नाटक का, ही सही हो जाएगा। इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम है, अंतिम से दूसरा ही सही है। और छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है, ये भी सही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है, तो मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष।
फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो निर्मला सीतारमण का 36वां स्थान प्राप्त है। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी का पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति पुस्तक के लेखक हैं। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? अर्जेंटीना ने यही दूसरी बार खिताब जीता है, ये असत्य हो जाएगा। तो सत्य वाला देख लेते हैं। गोल्डन बूट पुरस्कार विलियम एम्बाप्पे को दिया गया था। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया था। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एनजी फर्नांडीज को दिया गया था। ये सब सही है, बाद बाकी जो सी वाला था वो गलत था। नेक्स्ट है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया? तो ये संवैधानिक पीठ है, इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति KM जोसेफ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस को चुना गया। नेक्स्ट है कि प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता? प्रित्जर पुरस्कार 2023 डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? भारतीय सेना के पहला 3D जो प्रिंटेड घर है वह किस कैंप में उत्पादन इसका जो किया गया? तो अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? देखना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। तो तोरण्य उत्सव, तोरग्या जो उत्सव है अरुणाचल प्रदेश का है, ये सही है, बाद बाकी सब गलत है। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका जो लक्ष्य है कालाजार को समाप्त करने का 2023 तक रखा गया है। कालाजार 2023 में खत्म हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है? IRDAI के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो देवाशीष पांडा। नेक्स्ट है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम विषय क्या है? विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम विषय है क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अंकुला का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार 2022 के जो विजेता हैं श्रीजा अंकुला का संबंध, ये जो संबंध है वो किस खेल से है? तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? 49वां G7 शिखर सम्मेलन का जो 2023 का आयोजन है वह किस देश में किया गया? तो वह जापान में किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया। वित्त वर्ष 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान कब लगाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि कितना है? तो 7,06,875 करोड़ में है। देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम है। सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम है। सबसे ज़्यादा सिंगापुर, मॉरिशस, उसके बाद UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं मैथ का है, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है। यदि उनका मौसम 15 हो तो दोनों संख्याओं का लौसक क्या करना? लौसक निकालना है। मौसम 15 है तो 15 तिया 45 हो जाएगा एगो, और 15 चौका एगो 60 हो जाएगा। दोनों का अगर हम LCM लेंगे तो राइट आंसर 180 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन के लिए अलग से बोर्ड पे बताया जाएगा क्योंकि इसमें बनाना संभव नहीं है। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो इसमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो एवरेज अगर 25 है तो इससे एक बढ़ा देंगे तो इधर 26 हो जाएगा और इधर 27। एवरेज के अनुसार ही निकालते हैं, इससे बढ़ाते जाएंगे तो बड़ा और छोटा संख्या दोनों निकल जाएगा और दोनों का जो अंतर होगा वो हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a+b है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका क्षेत्रफल 1/2 a² + b² + ab हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह डैश के स्थान पर आएगा। तो वह संख्या हो जाएगा 238। और नेक्स्ट
100 नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण की सही बनाने के लिए इन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए। कौन से दो संख्या इसको आपस में बदल देना चाहिए? तो 6 और 8 को आपस में बदल देना चाहिए। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि वीडियो बनाने में कितना एफर्ट लगा है। तो हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि वीडियो में एक भी त्रुटि नहीं हो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।